हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे साथियों, शिक्षकों के मुद्दे पर सीएम से मिले सम्राट चौधरी, जिन्होंने वार्ता की थी और वार्ता के लिए 2 दिन से ज़्यादा हो गया साथियों। 13 फरवरी को ही आंदोलन हुआ था और 15 को इन्होंने वार्ता रखी थी। आज 3 दिन हो गया और शिक्षकों के कई अहम मुद्दे हैं, उसकी भी आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे और क्या कुछ न्यूज़ निकल के आया उसकी भी चर्चा करेंगे साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में, और जो भी हमारे साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और काफ़ी पेचीदा मुद्दा होता जा रहा है साथियों। लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव भी है, नई नई सरकारें बनी हैं, उसके बाद भी नियोजित शिक्षकों का इतना ज्वलंत मुद्दा है जिस पर अभी तक किसी ने खुल के कहा नहीं है। सम्राट चौधरी ने, जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने 24 घंटे की बातें कही थी साथियों। और क्या कुछ निकल के आया, सभी संघ नेताओं ने अपनी अपनी मंतव्य दी है इस पर, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो शिक्षकों के मुद्दे पर सीएम नीतीश से मिले सम्राट चौधरी, जो नियोजित शिक्षक बिहार हैं, उनसे संबंधित राज्यकर्मी का मामला है और इन्होंने कई मुद्दों पर विरोध जताया। जो परीक्षा के नाम पर डिपार्टमेंट परीक्षा ही होना चाहिए, विशिष्ट नियमावली जो लाई गई है, ये हम लोग को बेघर करने के लिए है। 3 जिलों का जो ऑप्शन है, तो जो जहाँ शिक्षक है वहीं रहना चाहिए, क्योंकि सभी का उम्र ज़्यादा हो चुका है, सभी ने अपने परिवार घर बसा लिया है और नियोजित शिक्षक को मिल सकती है राहत। हम क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो साथियों हो सकता है 24 घंटे में इस चीज़ को क्लियर कर दिया जाए। अभी तक इस संबंध में कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया है, नहीं कोई बातें निकल के आई हैं साथियों। और क्या कुछ आगे आएगा, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से दी जाएगी साथियों। और आइए देखते हैं, इन्होंने अभी तक जो मीडिया में है, शिक्षकों के सीएम मुद्दे पर मिले सम्राट चौधरी, जैसा कि प्रति जलाई गई थी, मशाल जुलूस भी निकाला गया था साथियों अपने अधिकार के लिए, और राहत मिलने की बातें आ रही है। लेकिन हो सकता है परीक्षा साथियों हो, जैसा न्यूज आ रहा है कि परीक्षा होगी ही। बहुत सारे शिक्षकों ने फॉर्म भर दिया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने NIOS से DED किया है और उनको जो है BPSC में मौका नहीं दिया गया। जैसा कि आपने BPSC TRE 3 का नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें भी उनको रोक दिया गया है, BPSC 2 में भी रोक दिया है। हालांकि कुछ लकी रहे जिनका जो है सो BPSC 1 में हो गया था साथियों, उसके बाद उनके सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले को भी रोक दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं के पाठक द्वारा जो हटाने संबंधी एक कमेटी जारी की गई थी, उसकी प्रति जलाई गई थी साथियों। और काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है, जो परीक्षा के नाम पर डिपार्टमेंटल एग्जाम होना चाहिए। नई सर्विस यहाँ से काउंट की जानी है, यहाँ से अब 8 वर्षों में प्रमोशन, जबकि नियोजित शिक्षक 20-22 वर्ष से है, उनका प्रोन्नति जो है हो जाना चाहिए था। प्रोन्नति के साथ वो मांग रहे हैं अपनी। तो मुद्दा ऑनलाइन परीक्षा के शिक्षक की डिमांड पर बातचीत चल रही है, जो न्यूज आ रहे हैं साथियों। हालांकि ये न्यूज है, अभी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि क्या कुछ होगा। 3 बार ऑनलाइन 2 बार ऑफलाइन की परीक्षा सरकार का फैसला है। नियोजित शिक्षक परीक्षा से घबराते भी नहीं है साथियों, लेकिन समस्या ये है कि परीक्षा के बाद उनको मिलेगा क्या। उनको घर से बेघर किया जा रहा है, जिस पर वो लोग अड़े हैं। ऐच्छिक स्थानांतरण होना चाहिए ना। बहुत सारे शिक्षक रिटायर करने के कगार पे है साथियों, और किन सिलेबस पर भी है, जो सिलेबस BPSC का, और परीक्षा लेगी बिहार बोर्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि SCRT के द्वारा दक्षता भी लिया गया था, और बिहार टेट जो है BSCB के द्वारा भी लिया गया था। उसके बाद कितनी परीक्षा दी जाएगी, और सब विभाग में इस तरह की बातें नहीं चल रही है साथियों। तो सम्राट चौधरी ने भी सिलेबस को लेकर सीएम से बात की है, उसके बाद बहुत सारी बातें निकल के आई है साथियों। और क्या कुछ निकल के आया, तो मुद्दा बहुत काफ़ी गर्म है साथियों। नियोजित शिक्षक जो है वो दक्षता भी पास किए हुए हैं, पात्रता भी पास किए हुए हैं, और सरकार द्वारा जो अभी आपके ACS महोदय जो आए हैं, वो अलग से परीक्षा राज्यकर्मी में एक शर्त लगा दिया गया है कि आपको परीक्षा देना ही होगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी कहा था साथियों कि एक मामूली सी परीक्षा होगी। तो जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि परीक्षा तो होगी ही साथियों। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा कि होना चाहिए या नहीं। बहुत सारी न्यूज़ें इस तरह की निकल के आ रही है साथियों, और बहुत सारे शिक्षक नेताओं ने अपनी अपनी क्या हो सकता है उसकी भी बातें करें, तो उसको भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे साथियों, और उसकी वही देखेंगे क्या कुछ उनके द्वारा निकल के आया है। वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, शिक्षकों को जो है कम से कम ऐच्छिक स्थानांतरण होना चाहिए, जिनसे वो दोनों परिवार हैं, कहीं कहीं पति पत्नी दोनों हैं साथियों, उनको भी दिक्कत का परेशानियाँ हैं, परिवार है, बच्चे हैं, घर बना लिया है, अब इसी उम्र में वो बेघर होंगे, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। महिला शिक्षकों को तो और ज़्यादा परेशानी हो रहा है साथियों। उसके बाद जो है आपका जो है एक जो प्रमोशन होना चाहिए, वो प्रमोशन अभी तक नहीं दे के फिर से यहाँ से काउंट करने की बातें कही जा रही हैं। और आइए क्या कुछ शिक्षक नेताओं ने कहा है, आप लोग अपना कमेंट जरूर बताइएगा साथियों। बावजूद भी अभी सबसे
ज्वलंत मामला है वो है नियोजित शिक्षकों का, क्योंकि विपक्ष में जब बीजेपी थे कई सारे वादे किए और खास करके विपक्ष नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा और उप मुख्यमंत्री जो अब है सम्राट चौधरी, इन दोनों ने इन शिक्षकों से काफी वादे किए। अब सरकार में आ गए, उम्मीद काफी ज्यादा हो गई है। ऐसे में शिक्षक नेता हमारे साथ शैलेंद्र कुमार सैलो जी मौजूद है, इनसे जानते हैं क्योंकि शिक्षा मंत्री से भी इन्होंने मिला है और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से भी। अब देखना होगा कि क्या कुछ बातें हुई है, अब ये बता रहे हैं। मैंने विजय कुमार सिन्हा जी से मिलकर अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के पैड पर लिखकर दिया और शिक्षकों की सारी समस्याओं को लिख के दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो समर्पित हूँ, संकल्पित हूँ और इस पर जब भी विचार होगा मंत्रिमंडल के विस्तार के क्रम में तो मैं आपको बुलाऊंगा और उस बैठक में और जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान करवाऊंगा, क्योंकि हमने इसके लिए लाठी खाई है और व्यक्ति विशेष की मृत्यु भी हुई है उसमें, और सारे लोग इस प्रक्रिया को, शिक्षकों की समस्याओं को देख रहे हैं और हमने इसके लिए संकल्पित हैं हम और इसका निदान निश्चित कराएंगे। ये तो विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री है उनकी बातें थी, शिक्षा मंत्री से क्या बात हुई? आप तो शिक्षा मंत्री से भी मिले हैं और अहम होता है कि शिक्षा मंत्री का बयान क्या आया? तो अभी तो शिक्षा मंत्री वो नहीं है, लेकिन एज हम लोग शिक्षा मंत्री से मिले और हम लोगों के साथ डॉक्टर अनिल कुमार जो हम विधायक हैं और बिहार के अध्यक्ष भी हैं, और उनके साथ मनोज कुमार प्राथमिक के अध्यक्ष वो भी थे, कार्यकारी अध्यक्ष। और जब उन्होंने मिलने पर उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं तो अभी शिक्षा मंत्री नहीं हूँ, लेकिन शिक्षा मंत्री की दृष्टि से मैं देख रहा हूँ समस्याओं को। विजय कुमार चौधरी तो अभी शिक्षा मंत्री हैं। 9 मंत्रिमंडल का उनको चार्ज मिला हुआ है और कहीं आश्वस्त भी किए कि मैं अगर शिक्षा मंत्री रहूंगा तो मैं ही निदान करूंगा, नहीं भी रहूंगा तो मैं उस क्रम में जो शिक्षा मंत्री होंगे उनसे मैं बातचीत करूंगा और नहीं होगा तो मुख्यमंत्री से कह के और मैं सारी समस्याओं का निपटारा करूंगा, लेकिन परीक्षा देनी होगी। शैलेंद्र जी, हम एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से पहले भी शिक्षा मंत्री तो विजय कुमार चौधरी ने बीच में कुछ दिनों के लिए ही शिक्षा मंत्री जो आरजेडी के साथ गठबंधन हुआ और उसके बाद आरजेडी की सरकार में जो शिक्षा मंत्री थे वो है, लेकिन शुरू से तो यह विजय कुमार चौधरी रहते, इनके संज्ञान में हर चीज है, तो फिर अब क्या वादा और अब क्या समय की मांग हो रही है? देखिए, ये वादा तो किए हैं कि हम समस्याओं का निपटारा करेंगे और जो बेपटरी हो गई थी शिक्षा की व्यवस्था और शैक्षणिक व्यवस्था उसमें तो सुधार हुआ है और इसका समर्थन भी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव ने कल ही अपने बयान में नेशनल चैनल पर, यूट्यूब पर स्पष्ट किया कि शिक्षा में सुधार हुआ है, शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार हुआ है। तो परीक्षा देने से क्यों घबराते हैं? जबकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि साधारण परीक्षा होगी, तो ये भी साधारण परीक्षा है, परीक्षा तो होगी, लेकिन उसके साथ जो विकल्प है अन्य जिलों का, तो उस पर उन्होंने कहा है कि मैं, शिक्षा मंत्री जी ने, जो अभी वर्तमान में विजय कुमार चौधरी जी ने, कि मैं तो चाहता हूं कि प्रखंड में हो उनका और प्रखंड में निरीक्षण इतना ज्यादा हो कि वहीं उनका निराकरण भी हो जाए उनकी गलतियों का। एक और सवाल कि जिस तरीके से आपने कहा कि विजय कुमार चौधरी जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि मैं ही करूंगा, एक तरफ क्रेडिट लेने की बातें बीजेपी कर रही है, इधर शिक्षा मंत्री कर रही है, यहाँ पे क्रेडिट का और तो नहीं लग रहा है? तो मंत्रिमंडल जिनके जिम्मे रहेगा उनको ही ना क्रेडिट मिलेगा, और इसमें क्रेडिट क्या लेना है? जब शिक्षा और शैक्षणिक सुधार और शिक्षकों का जो विद्यालयों की जो स्थिति है उसमें सुधार अगर हो रहा है तो उसमें तो सारे समाज का ही होगा और बिहार राज्य का कल्याण होगा। इसमें क्रेडिट लेने की बात तो नहीं दिखाई पड़ती है, और क्रेडिट सरकार अगर लेती है तो संघ के जो बहुत सारे कुनबे हैं वो अभी क्रेडिट लेंगे कि मैंने आंदोलन किया, मैंने धरना दिया, मैं प्रदर्शन किया, और जो 11 जुलाई का प्रदर्शन था बिल्कुल समाप्त हो गया आश्वासन पर, तो इन लोगों को भी ये आश्वासन में ही ये लोग घूम रहे हैं और परीक्षा तो देनी ही होगी इनको, परीक्षा देनी होगी बिल्कुल। शिक्षा मंत्री का बिल्कुल संवैधानिक कारण है कि बिना आपका कैडर बदले, आप संविदा पर हैं, आप नियोजन पर हैं, निकाय पर हैं और निकाय के द्वारा नियुक्त हैं और आपकी इसमें कैडर बदल रहा है आपका, तो इसके लिए पदोन्नति और प्रोन्नति के लिए आपको करना हो, परीक्षा देनी होगी, चाहे वो किसी स्तर का परीक्षा, ऑफलाइन हो ऑनलाइन। तो शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा विजय कुमार चौधरी जी ने कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलकर और ये कहे कि ये लोग अनुभवी नहीं है कंप्यूटर के मामले में, 25 साल 30 साल 40 साल से सब कार्यरत हैं, इन्होंने कंप्यूटर की शिक्षा नहीं ली है, तो ऑफलाइन का मैंने उसमें किया है। शिक्षा कह रहे कि हम लोग कई सारे कंपटीशन को देकर के